मृग तृष्णा अध्याय 6। शाम के 5 बज चुके थे। इंस्पेक्टर अजीत महानवे कोठी के सामने बाइक रोक चुके थे। एड्रेस था 38 जैन नगर। कोठी के बाहर एक आयरन गेट लगा हुआ था और यहीं से एक गैलरी की शुरुआत हो रही थी। गैलरी के दोनों तरफ खूबसूरत पुष्प शोभायमान थे, जिन्हें काफी यत्न से सजाया मालूम पड़ता था। गैलरी के अंदर की ओर बढ़ने पर सामने एक लोहे का चैनल लगा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के बाद इस कोठी की खूबसूरती का अंदर से नजारा किया जा सकता था। कोठी के बाहर गेट पर ही एक पहरेदार खड़ा हुआ था। जब महानवे का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हुआ तो उसने पाया कि पहरेदार उसे ही देख रहा था। महानवे इस समय सादा कपड़ों में था। वॉचमैन महानवे को अजीब निगाहों से घूर रहा था। महानवे ने उसकी तरफ नपे तुले कदमों से बढ़ना प्रारंभ किया। ये डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी का ही बंगला है ना? जी हां, वॉचमैन ने बेरुखी से जवाब दिया। तुम्हारे साहब घर में हैं? हैं तो, मगर क्या? वो अभी अभी थके हारे कहीं बाहर से आए हैं। उनसे कहना कि कोई उनसे मिलना चाहता है। मैंने आपसे कहा ना कि वो अभी थके हारे कहीं बाहर से आए हैं। तो क्या हुआ? क्या मतलब ये कि मुझे तुम्हारे साहब से कोई कुश्ती तो लड़नी नहीं है, बस कुछ बातें ही तो करनी है। ये आप कैसी निरर्थक बातें कर रहे हैं? पहरेदार के चेहरे पर गुस्से के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। मैंने तो बस यूं ही मजाक में बोल दिया था। आपने ऐसी मजाक क्यों की? तुम मुझे यूं ही बातों में उलझाए रखोगे या अपने साहब से भी मिलवाओगे? साहब इस समय किसी से नहीं मिलते। तुम कहना क्या चाहते हो? अब महानवी की आवाज बेहद कड़क थी। जाओ और अपने साहब से बोलना कि इंस्पेक्टर अजीत महानवे उससे मिलना चाहते हैं। तो क्या आप पुलिस के आदमी हैं? हाँ हूं। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? अगर कह देता तो मैं साहब को अब तक बता चुका होता कि आप उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारे साहब को क्या पुलिस से डर लगता है या तुम्हें लगता है? नहीं, मेरे साहब किसी से नहीं डरते। तो क्या कारण है कि तुम अब तक अपने साहब को मेरे आगमन की सूचना नहीं दे सकते? क्योंकि तुम्हारे साहब इस समय किसी से नहीं मिलते। मिलते तो हैं पर सभी से नहीं। ये कहते हुए पहरेदारी करने वाला युवक अंदर की तरफ गतिमान हुआ। इंस्पेक्टर अजीत महानवे उसे हैरत भरी निगाहों से देखता ही रह गया। कुछ समय बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक युवक और भी था। उनमें से दूसरा युवक अभी अभी आया था। वो बोला, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। महानवे ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। 1 मिनट सर। पहरेदारी करने वाला युवक अत्यंत दीन और कातर स्वर में बोला। अब क्या है? महानवे ने पूछा। सर आपसे प्रार्थना है। वो क्या है? सर हमारे बीच यहाँ जो विवाद हुआ है आप साहब को मत बताइएगा। हमारे साहब बहुत गुस्से वाले हैं। ये जानने के बाद कि मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया है वो मुझे बहुत डांटेंगे। अच्छा ये बात है, पर तुम तो अपने साहब के निर्देशों का पालन कर रहे थे। सर प्लीज, पहरेदार गिड़गिड़ाया। ओह इतना गुस्सा आता है तुम्हारे साहब को? बहुत। ये कहते हुए पहरेदार के चेहरे पर बच्चों की मासूमियत नाच उठी और जिसे देखकर इंस्पेक्टर अजीत महानवे मुस्कुरा कर रह गए। ओके, मैं अंदर कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारे साहब से। ये अजीत महानवे का जवाब था। अध्याय 6 समाप्त होता है।